Hello guys, welcome back in our YouTube channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will discuss about limitations of accounting. जो accounting हम वर्क करते हैं बिजनेस को सही से ऑपरेट करने के लिए, तो उसके बहुत सारे जो हमारे मेरिट्स थे, एडवांटेज थे, लेकिन यहाँ पर हमें इसके लिमिटेशंस को भी समझना है वेरी इजीली। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपके एग्जाम के लिए, और फ्रेंड्स शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। आपको जितनी भी इसमें कंटेंट की ज़रूरत होगी आपके लिए मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आप कई बुक्स को ढूंढते और सर्च करते हुए रहते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको खुद इतने नंबर ऑफ हेडिंग्स देता हूँ कि आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी राइटर की बुक के पास, और आपको जो न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा वो डीके गोयल बुक से कराऊंगा। ओके, लाइव स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा नीड ऑफ मोर नॉलेज। देखो यार, अकाउंटिंग करेंगे तो सबसे बड़ी कमी इसकी ये होती है कि इसके लिए एक स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है जो कॉमर्स वाले ही जानते हैं। अगर आप कॉमर्स अच्छे से सीख लेते हो, अगर आपका 11th एंड 12th का बेस मजबूत है, देन फ्रेंड्स आप जीवन में कुछ ना कुछ 100% करेंगे। ये मेरी बात ध्यान से आप समझ लेना और अपने माइंड में सेट कर लेना कि अगर 11th का बेस 11th क्लास पे अगर आपका कमांड हो गया, देन आप आगे आने वाले समय में बेस्ट करोगे। नेक्स्ट है हमारा मोर एक्सपेंसिव। भाई देखो, इसमें हमारे लिए कंप्यूटर्स भी रखने होते हैं और एम्प्लॉइज भी रखने हुए होते हैं, अकाउंटेंट रखना होता है, पेपर्स यूज़ किए जाते हैं, इंक यूज़ की जाती है, बिजली यूज़ होती है, और इन सब के अलग अलग रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, सॉफ्ट कॉपी में भी और हार्ड कॉपी में भी। सो गाइज, हम कह सकते हैं कि इट इज मोर एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है नीड ऑफ मोर स्टाफ। अब यार ये सब काम करेंगे तो हमें अलग से स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी जो इस सब के लिए मैनेज करे, तो एक पेमेंट भी स्टाफ को हमें देना होता है। सो गाइज, यहाँ पर जरूरत होती है एक स्पेशल स्टाफ की, और वो ऐसा स्टाफ जो एक सामान्य जो स्टाफ है वो वर्क नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर स्पेशल स्टाफ की जरूरत होती है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ओनली। और इसमें जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं वो सिर्फ मॉनेटरी फॉर्म में किए जाते हैं, और मॉनेटरी फॉर्म के अलावा जो बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होती हैं जो बिहेवियरल होती हैं, हमारे आपके बिहेवियर से संबंधित होती हैं, ओके, और बिजनेस में मैनेजमेंट से संबंधित होती हैं, लेकिन यहाँ पर अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की एंट्री होगी जिनको हम वैल्यूएट कर सकें। वो किसमें? अमाउंट में। ओके, जिसकी मॉनेटरी फॉर्म में हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, उसका यहाँ पर अकाउंटिंग प्रोसेस में कोई प्लेस नहीं है। सो गाइज, बेस ऑफ सम एस्टिमेट्स, और ये जो बेस है अकाउंटिंग, इसमें केवल कुछ एस्टिमेट्स हैं जिनके बेस पे, जैसे कितना मनी इनपुट हुआ, कितना मतलब हमारे यहाँ से चला गया, यानी इन फ्लो एंड आउट फ्लो, बस यही देखा जाता है यहाँ पर मोस्टली, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये एक लिमिटेड बेस है। नेक्स्ट है नो कंसीडरेशन ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, और जो टाइम पे प्राइस चेंज होते रहते हैं उनसे यहाँ पर अकाउंटिंग में कोई मतलब नहीं होता है। सपोज करिएगा कि कोई गुड्स है, अगर कोई गुड्स हम मान लीजिएगा 5000 का परचेज करके लाए, और मार्केट में क्या हुआ, ये दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो अप हो गया या डाउन हो गया। तो यहाँ पर अप एंड डाउन जो हम 5000 का लाए, वो हमारा अब कॉस्ट जो लेकर के आए थे वो हमारा अपने आप यदि यहाँ 6000 का हो जाता है या यहाँ पर 4000 का रह जाता है, इसका यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, कोई यहाँ पर अकाउंटिंग में प्लेस नहीं है। सो गाइज, नो कंसीडरेशन ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। नेक्स्ट है शोइंग इमेजिनरी असेट्स। यहाँ पर बहुत सारी असेट्स ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ जिनकी हम इमेजिन कर सकते हैं, रियल में नहीं होती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर देखा जाए जो ट्रेडमार्क होता है उसकी वैल्यू होती है, और जो सील तैयार की जाती है, कुछ जो हैं पेटेंट्स हैं, और गुडविल है, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। अगर ये सुनने में अजीब लग रहे हो, इससे पहले कॉमर्स ना पढ़ियो, घबराइएगा नहीं। ये सारी ऐसी असेट्स हैं जो आगे समझ में आई जाएंगी, हमारे सिलेबस में आगे हैं। ये ऐसी असेट्स हैं जिनकी रियल वैल्यू जीरो होती है। ओके, कोई बिजनेस कितना अच्छा रन कर रहा है, लेकिन अगर उसका मालिक एक्सपायर हो जाए तो उसके जितने भी उसने गुडविल कमाई है वो सब जीरो हो जाती है वहाँ पर। तो यहाँ पर देखा जाए तो शोइंग इमेजिनरी असेट्स, जबकि असेट्स क्या होती हैं, असेट्स का ऑनर रहे या ना रहे, लेकिन वो अगले वाले के लिए वो मिल जाती हैं, उनकी वैल्यू मिलती है जाकर के। नेक्स्ट है मे बी मैनिपुलेटेड। यहाँ पर बहुत से ऐसा वर्क हो सकता है
जो पोल्यूशन फैला है। जैसे मान लीजिए हमारे जो बिजनेस है वहाँ पर 10 जो है एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं और 2 एम्प्लॉय हमारा पर्सनल वर्क कर रहे हैं, यानी हमारा घर का वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम 10 और 2 दोनों लोगों को सैलरी देते हैं और बिजनेस में हम 12 का दिखा देते हैं, तो 2 लोगों का एक्स्ट्रा दिखा दिया। इससे आप सोचोगे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि टैक्स का बर्डन कम हो गया यार, प्रॉफिट यहाँ पर कम दिखाएगा। प्रॉफिट कम दिखाएगा तो समझ लो ये एक प्रकार से क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, घोटाला हो गया। तो यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और नेक्स्ट है नीड ऑफ मोर सोर्सेज। भाई अधिक साधनों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा सोर्स की ज़रूरत होती है। जब हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग अपनाई जाएगी तो उसके लिए एक पूरा चैम्बर ही अलग चाहिए होगा। ओके, उसका एक डिपार्टमेंट भी अलग ही बनाना पड़ेगा। उसका अब एक डिपार्टमेंट को ऑपरेट करने में कितना खर्चा आता है ये तो आप जान ही सकते हो। नेक्स्ट है यूज ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं फ्रेंड्स जो सबके समझ में नहीं आते, और 2 वर्ड तो अक्सर ही यूज किए जाते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, जो आप जानते हो क्योंकि आपने कॉमर्स को पढ़ा है। अगर आप नहीं जानते हो तो घबराइएगा नहीं, अगले आ रहा है टॉपिक, ये चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, बहुत ही सिस्टम से हम कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, किसी चैप्टर में सिस्टम से चलना है। तो आपको मैं पूरा ये क्लियर करा के कोर्स तभी मतलब छोड़ूंगा, और शायद अगर आप हमसे जुड़े रहे तो क्लास का अगर टॉपर बना के ना छोड़ा तो आप हमसे कहिएगा। तो डेबिट क्रेडिट ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको सब यूज नहीं कर पाते हैं, बहुत और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है जो डिफिकल्ट होते हैं, जिसको समझने के लिए एक ज़्यादा नॉलेज की जरूरत होती है, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता है। इवन जो है बिजनेस का जो ओनर होता है वो भी कभी कभी नहीं समझ पाता ऐसे वर्ड्स यूज, बस अकाउंटेंट हैं, मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, यही वहाँ पर समझ पाते हैं। बेस्ड ऑन हिस्ट्रिकल कॉस्ट, यहाँ पर ये जो अकाउंटिंग होती है हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे होती है। जैसे मान लीजिएगा कि हमने यहाँ पर एक बिल्डिंग परचेज की, और जो बिल्डिंग परचेज की वो हमने 10 लाख की। अब पता चलता है कि इसमें हर साल डेप्रिसिएशन लगता है, माइनस डेप्रिसिएशन, यानी 10% की ये बिल्डिंग घट जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, 10% का मतलब है कि ये माना जाता है कि ये 1 लाख की घट गई बिल्डिंग, यानी अब अगले वर्ष में ये 9 लाख की ही रह गई। अब यहाँ पर ये हिस्ट्रिकल कॉस्ट चलते 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 एक दिन वो आता है, ये बिल्डिंग मात्र 10,000 रुपये की बैलेंस में दिखाती है, जबकि जो 10 लाख की परचेज की होती है उसकी जो प्राइस है वो बढ़ते चले जाते हैं, और 10 लाख की जो बिल्डिंग है वो हो सकता है कहते हैं कि 50 लाख की हो जाए जा करके। तो जब बिजनेस क्लोज किया जाता है, जब बिजनेस का दी एंड होता है, तभी हमें सही बातों की जानकारी मिल पाती है, वैसे हमें नहीं मिल पाती है। अब यार देखो ना, यहाँ पर ये बेस्ड ऑन हिस्ट्रिकल कॉस्ट पे है, यानी उसकी ऐतिहासिक वैल्यू पर बेस्ड करता है। भाई यहाँ पर बिजनेस में जो असेट्स हम लेते हैं ये मानते हैं कि उनको जब हम यूज करते हैं तो उनकी वैल्यू घटती चली जाती है, बट गाइस कुछ असेट्स ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू घटती नहीं है, बढ़ती चली जाती है। यह अकाउंटिंग में कहीं पर भी शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, इसमें बहुत सारे जो जजमेंट्स हैं वो पर्सनल यूज किए जाते हैं। जैसे यहीं पर हमारा मतलब अपना जो मेथड है वो डिपेंड करता है कि हम किस रेट से इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, किस रेट पे इसको हम अपने पेपर्स में दिखाएंगे, इसकी जो वैल्यूएशन कराएंगे वो किससे कराएंगे हैं। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। यहाँ पर्सनल जजमेंट पे भी, पर्सनल जजमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको घर वाले एक्सपेंसेस को भी बिजनेस में दिखा करके, क्योंकि बिजनेस में क्या चाहिए, बाउचर्स ही तो चाहिए। यदि मैं एक्स हूँ और मैं अपने घर के लिए अगर कुछ गुड्स परचेज करके लाता हूँ और बिजनेस के लिए परचेज करके लाता हूँ और मैं दोनों अगर एक साथ ले आता हूँ तो मुझे कौन देख रहा है गाइज। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पर्सनल जजमेंट पे भी डिफरेंस करती, वो डिपेंड करती हैं गाइज। इतने ज़्यादा सरल हेडिंग्स मैंने आपको दी हैं, आपके पास जो बुक्स हैं आप देख लीजिएगा, इतनी सरल हेडिंग्स आपको नहीं मिलेंगी, इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, और जो न्यूमेरिकल के जो लाइव क्लासेस हैं वो आपके 9 PM पर स्टार्ट होने वाली हैं। ओके, आप बस लगे रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, आपके भी सपोर्ट की हमें सख्त जरूरत है। ओके, अब हम फिर से इसको रिवाइज करते हैं। क्या होती हैं लिमिटेशंस, कहते हैं डीमेरिट्स, कहते हैं यार अकाउंटिंग के। देखो, जहां अच्छाइयां होती हैं तो वहां कुछ बुराइयां भी हो सकती हैं, इसमें कुछ कमियां हैं। कौन कौन सी हैं? नीड ऑफ मोर नॉलेज, इसको समझने के लिए ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता होती है। मोर एक्सपेंसेस, भाई खर्चा तो होता ही है, सैलरी स्टाफ को देनी होती है, पेपर्स है, इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन्स हैं यूज़ की जाती हैं। नीड ऑफ मोर स्टाफ आप जानते ही हो। रिकॉर्डिंग
ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ओनली। जैसे कोई एक मैनेजर है जिसने बिजनेस को बहुत अच्छे से चलाया, पता चला उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसकी डेथ होने से पूरा बिजनेस चौपट हो गया, लेकिन अकाउंटिंग में उसकी कहीं पर भी एंट्री नहीं होगी, बिकॉज क्योंकि वो मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है, उसको मनी में हम नहीं माप सकते हैं। बेस्ड ऑन सम एस्टिमेटेड, यहाँ पर ये जो है कुछ ही ऐसे एस्टिमेट हैं जिन पर बेस्ड है। नो कंसिडरेशन ऑफ प्राइस लेवल चेंज, जो प्राइस चेंज होते हैं अकाउंटिंग में उसका कोई मतलब नहीं है। शोइंग इमेजिनरी असेट्स, यहाँ बहुत सारी असेट्स ऐसी हैं जो होती नहीं है, सिर्फ दिखाई जाती हैं, ओके, जिसमें गुडविल तो सबसे ज़्यादा है, मे बी मैनिपुलेटेड, और यहाँ पर बहुत से ऐसे भी ट्रांजेक्शन हो जाते हैं जो पोल्यूशन फैलाते हैं। नेक्स्ट है पोल्यूशन फैलाने का मतलब है बिजनेस को गंदा करते हैं। कहीं यार सोचो गंदगी यहाँ फैलाते हैं, वो आप ऐसा करके समझ लीजिए जैसे हमारा बिजनेस है और हमारे यहाँ 100 जो हैं एम्प्लाई वर्क कर रहे हैं बिजनेस में, और 10 एम्प्लाई हैं जो हमारा पर्सनल वर्क कर रहे हैं, यार हमारे घर का भी वर्क कर रहे हैं, सैलरी पे करते हैं, तो सबके खाते की लगा कर यहीं पर बिजनेस में लगा दी, बोले यार ये तो सब बिजनेस के ही हैं, तो कुल मिला के एक प्रकार से क्या हुआ, ये सब मैनिपुलेशन हो गया। नेक्स्ट है नीड ऑफ मोर सोर्सेज, यहाँ पर जो सोर्स हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। यूजेज ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, यहाँ बहुत सारे ऐसे यूज किए जाते हैं जैसे कंसिडरेशन है, ओके, कंसिडरेशन है, डेबिट है, क्रेडिट है, ओके, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो सिर्फ कॉमर्स वाले ही जानते हैं, कॉमर्शियल वर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, बाकी और लोग नहीं जानते। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, और ये जो डिपेंड करता है अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करता है, जैसे मैंने यहाँ पर बिल्डिंग एग्जांपल लिया, ओके, ऐसी मोटर बाइक का या हम किसी कंप्यूटर का ले लें तो उसमें क्या हर वर्ष घटता हुआ चला जाएगा, एक दिन वो आएगा जो उस कंप्यूटर की जो कॉस्ट है वो खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, अकाउंट में दिखाएगा, लेकिन वो फिर भी चल रहा होगा, अच्छा वर्क कर रहा होगा। तो यहाँ पर ये हिस्टोरिकल बेस पे भी चलता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, बहुत सारे ऐसे जजमेंट होते हैं जो सिर्फ ओनर जानता है और लोग नहीं जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर लिखिएगा और जुड़े रहिएगा इस चैनल पर। सिर्फ कॉमर्स की एजुकेशन को प्रोवाइड कराने वाला हमारा चैनल है। कॉमर्स के जितने सब्जेक्ट्स हैं सब आपको इसी तरह से इजीली और सारे पॉइंट के साथ में, अधूरा नॉलेज नहीं देते हैं हम जो भी पढ़ाएंगे पूरा एकदम सॉलिड पढ़ाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। और अगर आपको कामयाब करके ना छोड़े तो आप हमसे शिकायत करिएगा। बस हमारा चैनल अच्छा लगे, इसे थोड़ा सा आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।